हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धीरू भाई स्टडी चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ण या वर्णमाला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का मोटिवेशनल लाइन। अगर आप बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। वर्ण विचार। वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं हो सकते हैं, जैसे अ, आ, ई, आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा च, आधा छ, आधा य, आधा र, आधा ल इत्यादि। इसे आप आधा नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो करके देखिए। अ के आप आधा कर सकते हैं, अ के आधा का होगा? नहीं होगा। अब कुछ शब्द या ध्वनियाँ ले और उनमें निश्चित मूल ध्वनि या वर्ण को समझे, जैसे खा लो। इस वाक्य में दो शब्द या ध्वनियाँ हैं। ध्वनि शब्द मूल ध्वनि वर्ण। खा में दो शब्द है, आधा ख आधा आ, इसमें दो वर्ण हैं। लो में भी दो हैं, आधा ल ओ, दो वर्ण हैं। स्पष्ट है कि अब आधा ख आ तथा आधा ल ओ के और टुकड़े या खंड नहीं हो सकते, इसीलिए इन्हें वर्ण या मूल ध्वनि कहते हैं। वर्ण आप ऊपर समझ ही गए, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जैसे आधा ख, आधा क, आ। अब मूल ध्वनि माने आवाज़ होता है। आवाज़ माने जैसे मैं बोल रहा हूँ ना का, इसे आप आधा कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। इसे ही मूल ध्वनि या वर्ण कहते हैं। समझ में आया? वर्णमाला अल्फ़ाबेट। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध समूह समझ में आया? क्रमबद्ध समूह माने होता है अकेले नहीं, समूह में। जैसे ये है ना कह ग घ अंग तक, ये समूह में है, इसे ही क्रमबद्ध समूह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के निम्नलिखित 52 वर्ण या ध्वनियाँ प्रयुक्त होती है, जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ी उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर यह संख्या में 11 होता है। अब अन है ना, इसे अनुस्वार कहते हैं। है ये विसर्ग या अयोगवा भी इसे कहते हैं। क, ख, ग, घ अंग, कह ग घ अंग से लेके प, फ, ब, भ, म तक, जितना जो है ना कह ग घ से लेकर म तक, ये स्वर व्यंजन है। समझ में आया? क से लेके प, फ, ब, भ, म तक ये स्वर व्यंजन है। स्वर व्यंजन समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए आगे समझाएंगे और डिटेल में। स्वर व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। आगे बताऊंगा कैसे 25 होते हैं ऐसे। य, र, ल, व। यर लव है ना, यर लव को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये बोलने में ही नहीं आ रहा है। यर लव एक लाइन में माने अंदर ही, मुंह के अंदर ही बोला जा रहा है, इसे ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होता है, याद रखिएगा। उसमें व्यंजन किसे कहते हैं? उसमें व्यंजन जिसे बोलने में भारी लगे और उष्मा निकले। जैसे तलाबी स, मूर्धन स, दंत स, ह। बोलने में देरी हो रहा है ना, सुनिए फिर से। तलाबी स, मूर्धन स, दंत स, ह। उष्मा भी निकल रहा है, स। देखिए तलाबी स, मूर्धन स, दंत स, ह। इसे ही उष्मा व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होता है, याद रखिएगा। उसमें व्यंजन 4 संख्या में होते हैं। चलिए संयुक्त व्यंजन को देखते हैं। संयुक्त माने समझ में आता है आपको? संयुक्त माने होता है छोटा, जैसे छत्र ज्ञ स्र, छत्र ज्ञ स्र। आया समझ में?
क्षत्रज्ञस्र, क्षत्रज्ञस्र, ये भी संख्या में 4 होता है, इसे भी याद रखिए। ड और ढ है ना, ड ढ, इसे हिंदी के अपने व्यंजन करते हैं। हिंदी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि हिंदी के अपने व्यंजन संख्या में कितने होते हैं, तो बताइएगा 2। ऑप्शन में लिखल रहेगा 2, 4, 3, मारना है आपको 2। अब चलिए देखते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, वोवेल और कॉन्सोनेंट। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है और जो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायता करता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ वर्ण के उच्चारण स्थान में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन क वर्ण के उच्चारण में अ की सहायता लेनी पड़ती है। अतः अ एक स्वर्ण वर्ण है। क आप बोल के देखिए, क में अ आता है कि नहीं। क अ, क अ, क अ, इसमें सहायता लेनी पड़ रही है। अब अ में कौन सी लेनी पड़ रही है, अ बोल कर देखिए, अ में कुछ नहीं, केवल अ। वर्ण स्वर्ण वर्ण, अ हो गया स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या 11 है। अ, आ, ई बड़ी ई, उ बड़ी उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। स्वर्ण वर्ण के भेद। स्वर्ण वर्ण के मुख्यतः 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। पहला ह्रस्व स्वर अ, ई, उ तथा री ह्रस्व स्वर है। ये एक मात्रिक होते हैं तथा इनमें उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा आधा समय लगता है। जैसे आप अ बोल के देखिए, अ तुरंत बोल जाएंगे, आ बोलने में आपको देरी लगेगा। तो अ हो गया ह्रस्व और आ हो गया दीर्घ। समझ में आया। जैसे छोटी ई होगा, आप टट मनी बोल जाएंगे, और बड़ी ई बोलने में आपको खींचने पड़ेगा। देखिए ई खींचने पड़ रहा है थोड़ा ना, इसीलिए ह्रस्व स्वर कहते हैं, इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की परिभाषा सुन लीजिए एक बार। दूसरा दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, ऐ, ओ तथा औ दीर्घ स्वर है। ये द्विमात्रिक होते हैं। ह्रस्व स्वर के अपेक्षा इनके उच्चारण स्थान में दुगना समय लगता है। मैं आपको बताया ना, इसमें ज़्यादा आवाज़ लगता है। बोल के देखिए आप आ और अ, इसमें ज़्यादा आवाज़ लग रहा है। अ में छोटा है और आ इसमें बड़ा है, तो इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। नोट, इन्हीं दीर्घ स्वरों में ए, ऐ, ओ तथा औ संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि इनमें 2 विभिन्न स्वरों की संधि भी रहती है। जैसे ए कैसे बना होता है, अ ई मिलके ए बने होते हैं, और अ ए ये मिलके ए बने होते हैं, और ओ अ और उ, अ प्लस उ तो ओ बने होते हैं, औ अ प्लस औ तो हो गए औ। समझ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप इसका नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।